बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 है न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत अपरमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण में हम कुछ अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करना सिखाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप ध्यान दीजिए, जब हम कोई भी एक संख्या दिया हो और हमें सिद्ध करना है कि वो एक अपरमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे कल्पना करेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक भैया। और परमेय संख्या को अंत में जो कल्पना किया गया होता है उसके विरोध में कथन प्राप्त होती है, एक कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है, जिससे हमारा कथन या हमारी कल्पना गलत हो जाती है। फिर वो परमेय ना होकर के बल्कि क्या हो जाता है, अपरमेय। देखिए, देखा जाए, सबसे पहले आप मानिएगा, माना √2 एक परमेय संख्या है। यह एक कल्पना किया गया। हमने माना क्या, √2 एक अपरमेय संख्या थी, मतलब कहा गया था, और हमने मान लिया कि माना √2 एक परमेय संख्या है। तो जब ये परमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो परमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। यह हम यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। और जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अर्थात कह सकते हो कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जो p और q दोनों उपस्थित, अर्थात 1 से p और q दोनों विभाजित हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है। यदि हम दिखा ले जाएं कि p और q 1 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, अर्थात 1 के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वहाँ पे हमारी कल्पना का विरोध हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, √2 बराबर p/q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, √2 का वर्ग 2 और ये हो जाएगा p²/q²। ठीक भैया। या यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा q² बराबर p²/2। इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है। ठीक, p अगर एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, और जब इसे 2 से p² में भाग कराया गया, अर्थात पूर्णांक में भाग कराया गया, तो एक पूर्णांक मिला भाई। देखिए, q एक पूर्णांक है ना, तो q² भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब p² में जब 2 से भाग कराया गया तो एक पूर्णांक मिला। पूर्णांक तब मिलेगा जब पूरा भाग जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट p² 2 से विभाज्य है। ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया भाई। जब 2 से p² में भाग कराया, q² मिला और q² पूर्णांक है, तो पूर्णांक तब मिली जब शेषफल 0 हो, अर्थात 2 का भाग पूरा p² में जाता। तो यह लिखा गया p² 2 से विभाज्य है। जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। कन्फर्म हुआ, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब पुनः आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अब p बराबर 2m रख दीजिए। p बराबर 2m रखने पर कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पे p बराबर 2m रखेंगे तो हो जाएगा q² बराबर, इसी में रखेंगे 2m का होल स्क्वायर / 2। यहाँ बता दीजिएगा जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है। p बराबर 2m रखने पर जहाँ m एक पूर्णांक है तो इस समीकरण में रखेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4m² / 2
बराबर क्यू स्क्वायर। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यदि यहाँ से हम m स्क्वायर का मान निकालें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2। ये भी एक कॉन्सेप्ट देखिए भाई, ये q पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, और क्यू स्क्वायर में यदि 2 से भाग कराया गया और एक पूर्णांक मिला, ये तभी संभव है जब 2 का पूरा पूरा भाग क्यू स्क्वायर में जाए। अर्थात आप बता सकते हो कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, दिस इम्प्लाई दैट क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। कन्फर्म हुआ भाई। समीकरण नंबर हम इसे 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण से 1 से सिद्ध हुआ कि पी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो, समीकरण 2 से भी आया कि क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। तो आप बता सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 2 भी है। यहाँ पे आपने क्या बताया था कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन समीकरण 1 व 2 की सहायता से मिल गया कि इसका यानी P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 भी है। ये एक है भाई, 1 के अलावा 2 भी है। अतः यहाँ पे हमारी जो कल्पना की गई थी उसका विरोध हो गया। अतः मतलब ऐसा बता सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। यही आपको सिद्ध करना था और ये हो गया प्रूव्ड।